अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज एक बड़ी हैरत अंगेज खबर छपी कि राज्य लोक सेवा आयोग में एक परीक्षा ली, और वो भी तब जब प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। खबर बताती है कि उसमें एक ऐसा अभ्यर्थी पास हो गया जो पेपर देने के लिए बीच में बैठा ही नहीं था। यह तो भला हो उन दो लोगों का जो उससे आगे और पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने ये शिकायत कर दी कि वो व्यक्ति पास भी हो गया है जो टेस्ट में बैठा ही नहीं था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले प्रदेश में हुआ एक अलग विषय था, उसमें धांधलियां सामने आई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के सामने आई कि राज्य सरकार को ये फैसला लेने पड़ा कि जो जगह ही धांधलियों का अड्डा बन के रह चुकी हो उसका समूल नाश कर दिया जाए, यानी उसको भंग कर दिया जाए। वो तो भंग हो गया, लेकिन अब जो ये मसला नया निकल कर सामने आया है, ये अपने आप में एक ऐसा अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा कहूँगा मैं, कि आप पेपर भी ना दें, आप पास भी हो जाएं, आपकी नौकरी भी लग जाए। अब उस दौर में सरकार किसकी थी? कायदे से भाजपा की सरकार चली हुई थी। अगर ऐसा हुआ भी है तो सवाल ये उठता है कि उस व्यक्ति की ऐसी फेवर कौन कर रहा था? जाहिर सी बात है कि कांग्रेस नहीं कर रही होगी, क्योंकि उस वक्त वो सत्ता में ही नहीं थी। हमला सीधा सीधा भाजपा की तरफ को जा रहा है। लेकिन अब मसला एक गायन विषय से जुड़े जो ये सब्जेक्ट था जिसमें ये अभ्यर्थी पास हुआ, उससे जुड़ा नहीं है। पूरे प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वो लगातार ये राग गा रहे हैं कि सरकार नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। उनका ये राग गाना भी गलत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी की जो उमंग है, जो तरंग है, जो उनकी ज़िंदगी का संगीत है, वो रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस से मेरा अब ये सवाल रहेगा कि आप लोगों ने 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था। अभी तक उस संदर्भ में एक भी कदम ऐसा उठता नजर नहीं आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप अपने उस गारंटी के प्रति एक तरह से गंभीर हैं जो आपने खुद जनता को दी थी, जनता ने आपसे मांगी नहीं थी। अब अगर आपने गारंटी दी है तो उसमें भी आपको काम करना चाहिए। अभी तो युवा वर्ग ये भी आरोप लगा रहा है कि जब से आप लोग सत्ता में आए हो, एक भी जो टेस्ट है, एक भी जो परीक्षा है, वो आप लोगों ने आयोजित नहीं करवाई है। लगातार सवाल पर सवाल उठते चले जा रहे हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ रोजगार जुड़ा होता है। लगातार डीनोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो डीनोटिफाइड हो रहे हैं, उसमें एजुकेशन के भी हैं। तो सवाल ये है कि मूलभूत ढांचा, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने का हो या फिर शिक्षित होने के बाद रोजगार हासिल करने का हो, रोजगार है कहाँ पे? आज अगर बात करें तो हिमाचल की सियासत सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे काम कर रही है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसके लिए है फिर? ये आप लोगों के लिए ही हुई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए है, वित्तीय व्यवस्थाएं आपके लिए हैं, रोजगार के लिए क्या है? रोजगार की आवाज़ अभी तक जिस तरह से बैठ रही है, बेरोजगारों का गला जिस तरह से अभी तक चीख चीख के बैठ रहा है, कोई ओवरेज हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई पिछड़ रहा है, उम्र के दायरे में पिछड़ रहा है, कोई वैसे वित्तीय संसाधनों की वजह से पिछड़ रहा है, तो अगड़ा सरकार को इस पर भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो तय मानिए कि एक पढ़ा लिखा जो तबका है, जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, वो कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्री की बात सरकारें करती हैं, पिछली सरकारों ने भी कई इस बाबत बातें बड़ी बड़ी कहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी। अब भी सरकार कह रही है इन्वेस्टर्स मीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके नतीजे हैं कहाँ पे? रोजगार की बात करें तो सियासत में भी आप लोगों का रोजगार ही है। ये कहने की अलग बात है कि हम तो समाज सेवा के लिए आए। समाज सेवा हर कोई अपने अपने स्तर पे करता है। अगर घर में एक बूढ़ी माँ भी बैठी है, वो भी समाज सेवा करती हैं, क्योंकि समाज सेवा कोई एक जरिया नहीं है कि वो सियासत के जरिए ही पूरी हो। आज सियासत को लेकर क्या नहीं हो रहा है? बीजेपी को ये लगा है कि आने वाले दौर में लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी करनी है। कांग्रेस को भी यही लग रहा है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी करनी है। आप लोग अपने रोजगार के लिए 4 लोगों को फिक्स करने के लिए जनता के वोट पर निर्भर हैं, पर जनता किस पर निर्भर रहे? ये सवाल सीधा सीधा सरकार से है। आप बताइए कौन सा रास्ता है युवाओं के लिए जो ये तय करे कि वो उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो युवा जब पढ़ाई लिखाई करता है तो उसके दिमाग में रोजगार ही होता है। रोजगार चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो,
तो गवर्नमेंट से ही मेरा ये सवाल रहेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के दरवाजे आपके बंद, इंडस्ट्री सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपकी ऐसी कोई उपलब्धि अभी तक नजर नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि किसी भी युवा को जो रोजगार है वो वहां पर जाकर मिल सकता है जो प्लेटफॉर्म आपने प्राइवेट सेक्टर में तैयार किया है। रोजगार के मसले पर रोज हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सरकार, मैं यहाँ पे खुद को भी कोट करूँगा, बीइंग ए मीडिया पर्सन, लोग हमारी भी एक तरह से वो कहें तो खाट खड़ी करते हैं, और वो सही खाट खड़ी करते हैं कि हम लोग जो है अक्सर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग पे फोकस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग पे फोकस करते हैं। हम उन इश्यूज़ पे फोकस नहीं करते जो कि रोजगार से जुड़ा हो, जो कि युवाओं से जुड़ा हो। चीखें हर जगह हैं, लेकिन शायद हमारी भी कहीं ना कहीं ये एक चूक है, एक बहुत बड़ी गलती है, शायद नहीं, ये 100% हमारी गलती है कि हम उन आवाज़ों को नहीं सुनते जो कि जिनकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए। तो हम जल्द ही एक सीरीज़ इस बाबत शुरू करेंगे जिसमें रोज़गार के मुद्दों को लेकर हम जो आम आदमी की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। और मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आपकी कोई भी रोज़गार से जुड़ी बात हो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसे सही प्लेटफॉर्म पर रख सकें। इसमें आपका सहयोग भी अपेक्षित रहेगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कोई भी ऐसा एक तरह से मुहिम नहीं छेड़ सकते जिसमें आपका सहयोग ना हो। तो ये बेहतर रहेगा कि आप हमसे हमें पायदान की तरह इस्तेमाल कीजिए, हमसे बात कीजिए। हम जितना हो सकेगा इस बाबत सरकार को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।